हेलो स्टूडेंट, आई एम चावली रणकपुरे। आई होप कि आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित होंगे। आप लोग की ऑफलाइन की बैच प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग के सजेशन से हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विषय के क्लास देने का निश्चय किया है, जिसमें मैं आपको इंग्लिश की क्लास, जिसमें ग्रामेटिकल एवं लिटरेचर की क्लास प्रोवाइड करूँगा एवं मेरे साथियों द्वारा आपको सभी विषय के क्लास दिया जाएगा, जिसे आप हमारे YouTube चैनल SPVS क्लासेस पे जा कर के देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल की क्लास देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एवं बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा। उसके बाद समय समय पर इंग्लिश लिटरेचर की क्लास भी प्रोवाइड करूंगा। आज हम इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच को देखते हैं कि होते कितने हैं। उसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक को स्टेप बाय समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम उसके डेफिनेशन से लेकर के कॉमन एरर तक करेंगे। आज हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। डियर स्टूडेंट, आप जानते होंगे पार्ट ऑफ स्पीच में हम 8 टाइप देखते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजंक्शन एंड 8 इंटरजेक्शन। डियर स्टूडेंट, आपको नोट्स भी बनाना होगा अच्छे प्रिपरेशन के लिए, या आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी आपको ध्यान देना होगा। इसे हम नाउन, इसको हम नाउन पढ़ते हैं। यहाँ पर इसको प्रोनाउन ना पढ़ करके हम इसको प्रोनाउन, ओ की साउंड आ से या आ से होगा। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, जिसमें आज हम सबसे पहला टॉपिक नाउन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, एवं सेंटेंस इसके कैसे बनते हैं, और सेंटेंस से लेकर के कॉमन एरर तक के देखेंगे हम इसमें। तो हम सबसे पहले इसका नाउन का डेफिनेशन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में कि नाउन होता क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इसके कॉमन एरर किस टाइप से देखे जाते हैं। तो आप लोग जानते होंगे नाउन के बारे में, नाउन होता क्या है। हम कह सकते हैं कि नाउन एनी नेम इज अ नाउन, मतलब वर्ड में जितने भी नाम हैं, जिसका भी नामकरण किया गया है, वो सभी नाउन होते हैं। तो हम इसको एक डेफिनेशन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, द वर्ड्स डेट is based on the name is called noun। इसका मतलब दुनिया में जितने भी नाम या जितने भी शब्द किसी नाम पर आधारित हो, दुनिया में जितने भी शब्द किसी नाम पर आधारित हो, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसा कि मैं कुछ उदाहरण लिखना चाहता हूँ, बॉय, राम, मेटल, पूजा,
sugar, rice, moon, water, etc. मैंने यहाँ पर कुछ नाउनों के नाम लिखा है जिसमें राम, सीता, राम, पूजा, मेटल, राइस, मून, वाटर, etc. लिखा है। यह सभी नाउन है, लेकिन इनकी जाति और वर्ग अलग अलग है, इसलिए हम इनको अलग अलग टाइप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपने बेसिकली पढ़े होंगे कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इसको सबसे पहले 2 पार्ट में बांटने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम 5 पार्ट को इसके डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि नाउन होता क्या है, किस तरह से पढ़ा जाता है। नाउन को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है काउंटेबल, जिसे हम गिन सकते हैं, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल, इसे हम गिन नहीं सकते। नाउन को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल को हम फिर से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है डियर स्टूडेंट प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, और थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन। वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने हिंदी में भी व इंग्लिश में भी इनके बारे में अध्ययन किया होगा कि नाउन क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नाउन के प्रॉपर नाउन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, लेकिन आप इसे नोट से बनाते रहेंगे ताकि आप लोग को पढ़ने में सरलता हो और आप रिकॉल कर सकें। डियर स्टूडेंट, हमने सबसे पहले नाउन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल में हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखा। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि किसी भी नाउन के पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है नहीं करना है, यह बड़े लेवल की बात है जिससे हमें सेंटेंस एरर में पूछा जाता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ पर किसके साथ आर्टिकल का यूज करेंगे या नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन के साथ में हम नॉर्मली 90% आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन के साथ में 90% नो आर्टिकल का मतलब है कि हमको प्रॉपर नाउन के साथ में 90% आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ओनली 10% ही कंडीशन पे हमें आर्टिकल का यूज करेंगे। वैसा ही कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन के साथ में हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन के साथ में हम लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। एंड मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारे भाववाचक संज्ञा है, इसके साथ में हम लोग 90% आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने इतना देख लिया। डियर स्टूडेंट, हमने अभी देखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम देखेंगे किसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमने लिखा काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन के सभी तीनों के साथ में, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, तीनों के साथ में हम लोग इनका तीनों शब्दों के साथ में हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं।
जो भी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन के जो नाउन जो होते हैं उसका हम लोग सिंगुलर से यस या ईएस या आईएस लगा करके हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन जो मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन के जो पार्ट्स होते हैं, इनका हम प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। नहीं बना सकते हम लोग। डियर स्टूडेंट, हमने देखा काउंटेबल नाउन के जो वर्ड नाउन होते हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल के जो नाउन होते हैं उनसे हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके पढ़ने में या समझने में हेल्पफुल हो सके। टेक अ टाइम प्लीज। डियर स्टूडेंट, आज हम प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी एग्जाम्पल एवं सेंटेंस किस टाइप से बनाए जाते हैं या सेंटेंस एरर किस टाइप से होते हैं। पहला देखते हैं हम इसके डेफिनेशन। डेफिनेशन में लिख सकते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन इज द डियर स्टूडेंट, आप लोग को पता होगा प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, स्थान या एनिमल के नाम को कहा जाता है। जैसा कि हमने लिखा एग्जाम्पल में, राम, सरोज, गांधी जी, etc। अब हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद इसमें एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मैं लिखता हूं सेंटेंस। सरोज इज अ गुड बॉय। फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड, सरोज इज अ गुड बॉय। थर्ड लिखता हूं इंडिया इज द बेस्ट। फोर्थ है द इंडिया इज द बेस्ट। फिफ्थ है इंडिया इज द बेस्ट। डियर स्टूडेंट, हमने अभी देखा प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर प्लेस, थिंग्स और एनिमल। हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे, उसके बाद हमने कुछ सेंटेंस लिखे। सरोज इज द गुड बॉय, सरोज इज अ गुड बॉय, इंडिया इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इसमें से हमको कौन से सेंटेंस सही है और कौन से सेंटेंस गलत है इसके बारे में देखना है। डियर स्टूडेंट, मैंने लिखा अभी डेफिनेशन में कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर प्लेस, थिंग्स और एनिमल। हमें इसमें कॉमन एरर देखने के लिए मैं ऊपर रब कर रहा हूं और इसके हमारे कॉमन एरर देखने के कुछ रूल्स होते हैं, उसे देखते हैं हम, जिससे हमें पता चलेगा कि यहां से कौन सा सेंटेंस सही है या गलत है। तो हम देखते हैं रूल्स।
रूल्स फर्स्ट हमारा कहता है कि प्रॉपर नाउन नॉर्मली proper noun is always is written by capital letter। कि हम प्रॉपर नाउन को लिखने के लिए हम लोग उस फर्स्ट कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ये फर्स्ट रूल से हुआ। नॉर्मली नो आर्टिकल यूज नॉर्मली हम लोग प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। हमने लिखा फर्स्ट रूल्स प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन बाय कैपिटल लेटर। दूसरा है हमारा नॉर्मली नो आर्टिकल यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। इसके आधार पर हम लोग देखते हैं सेंटेंस कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी रिटन बाय कैपिटल लेटर। हमने फर्स्ट यहाँ पर सरोज लिखा है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। इज अ गुड बॉय, इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है सही है। दूसरा हमने लिखा है सरोज इज अ गुड बॉय, हमने फर्स्ट अभी सरोज इज अ गुड बॉय लिखा, लेकिन इसका इनिशियल लेटर कैपिटल नहीं, यहाँ स्मॉल लेटर है। और हमारा रूल से कहता है कि फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, इसलिए हमारा सेकंड गलत होता है। इंडिया इज द बेस्ट, हमने देखा कि प्रॉपर नाउन का कैपिटल लेटर हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसलिए हमारा इंडिया इज द बेस्ट सही है। द इंडिया इज द बेस्ट, हमने लिखा है द इंडिया, जो कि हमारा एक नाउन है, लेकिन हमने लिखा है नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन, और हमने यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया है इंडिया से सामने, इसलिए हमारा फोर्थ सेंटेंस रॉन्ग होता है। वैसे ही हमने लिखा है इंडिया इज द बेस्ट, जिसमें इंडिया के सामने फर्स्ट लेटर इसमें स्मॉल लेटर है, इसलिए हमारा फिफ्थ सेंटेंस भी गलत होता है। डियर स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आ गया होगा। आई होप कि मैं जितना भी समझाया हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं। टेक अ टाइम प्लीज। डियर स्टूडेंट, अभी हमने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। यह हमारा नाउन का पार्ट 1 था। पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारा चैनल का नाम है SPVS क्लासेस, एवं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।